Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में और एक नया पैटर्न के साथ आगे बढ़ेंगे एंड दैट पैटर्न इज लेफ्ट साइड ट्रायंगल पैटर्न प्रिंटिंग। राइट, सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस यूजर हैज टू एंटर। अगर यूजर ने 5 लाइन से एंटर कर लिए तो हम लोगों को ऐसा शेप का ट्रायंगल दिखाना है। राइट, ओके, सो इन दिस केस व्हेन वी आर लुकिंग फॉर लाइन नंबर्स इज इक्वल टू 5, ऐसा लेफ्ट साइड का ट्रायंगल दिखना चाहिए। सो लेट अस थिंक अबाउट व्हाट इज द लॉजिकल डेवलपमेंट इश्यूज इनटू दिस एंड ऑब्वियसली हम लोग इसको अगेन देखने वाले हैं मैट्रिसेस के रूप में, जहां पे नंबर ऑफ लाइंस एंड ईच लाइन में कितने स्टार्स को प्रिंट करना है, दोज विल बी इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सो रो एंड कॉलम फॉर्म में यहां पे इसको देखने वाले हैं। सो लेट अस सी लाइक इन दिस केस व्हाट आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इज, ये जो है दोज आर लाइंस और विल बी कॉलिंग देम एज रोज। राइट, एंड हर रो में इतने सारे कॉलम्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। राइट, ओके, नाउ लेट अस थिंक about this pattern and what will be the issues to be printed into this matrix form. right, line number जब 1 है तो हम लोगों को एक ही स्टार को प्रिंट करना है। right, so in this case when the line number is 1 we supposed to go on printing only one star. If the line number is 2 we need to go on printing 2 stars. If the line number is 3 we need to go on printing 3 stars. I hope ki you are able to understand the relationship between line number and number of stars to be printed in that line. So can I conclude that जितना लाइन नंबर है उतने ही स्टार्स उस लाइन में हम लोगों को प्रिंट करने हैं। डेफिनेटली यहां पे भी नेस्टेड लूप का पैटर्न चलेगा। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप हैज टू एग्जीक्यूट ऑल इट्स इटरेशन, बट यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पैटर्न के साथ हम लोग काम करने वाले हैं नेस्टेड लूपिंग में, डिपेंडेंसी लूप के साथ। कैसे, प्लीज ध्यान से देखना है। अगर लाइन नंबर 4 है तो मुझे स्टार प्रिंट करते हुए ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि उतने ही स्टार को प्रिंट करो जितना कि वो लाइन नंबर है। अगर लाइन नंबर 5 है तो उतने ही स्टार को प्रिंट करो जितना कि वो लाइन नंबर है। राइट, आई होप यू आर गेटिंग दिस। राइट, सो लेट अस थिंक अबाउट व्हाट विल बी द लूपिंग स्ट्रक्चर एंड उसके बारे में सोचना कैसे है। सो इन दिस केस व्हेन आई एम लुकिंग फॉर राइटिंग द आउटर लूप, आउटर लूप के लिए डेफिनेटली रोज के साथ काम करना है, नंबर ऑफ लाइंस के साथ। सो आर का वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 होगा। राइट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टिंग ऑफ द लूप्स, आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप हैज टू एग्जीक्यूट ऑल इट्स इटरेशंस। राइट, सो इनर लूप जो है उसके लिए कैसे काम करना है बहुत ध्यान से देखना है। राइट, सो इन दिस केस आई गो विद द इनर लूप एंड इनर लूप में हम लोग कॉलम्स के साथ काम करेंगे। राइट, ओके, सो यहां पे जो कॉलम के ऊपर कंडीशन है, इफ इट इज रो नंबर 1 देन कॉलम का वैल्यू चलना चाहिए जितना वो रो नंबर है उतने तक। दैट्स इट। राइट, क्योंकि जो लाइन नंबर है उतने ही स्टार्स उसमें प्रिंट करने हैं। सो कॉलम के लिए कंडीशन क्या रखेंगे? डेफिनेटली कॉलम विल स्टार्ट विथ व्हाट? 1। कॉलम विल स्टार्ट विथ 1 एंड कॉलम कहां तक चलेंगे, मतलब नंबर ऑफ स्टार्स का प्रिंटिंग कहां तक चलेगा? सो सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? आर। तो ये कंडीशन हम लोगों को वर्कआउट करना पड़ेगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले इटरेशन में जहां के आर का वैल्यू इज इक्वल टू 1, यहां पे आएंगे सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1, इज इट लेस देन और इक्वल टू 1? डेफिनेटली यस। तो यहाँ पे अंदर जाके इनर लूप में ये प्रिंट करेगा स्टार। So in that case, my 1 star is getting printed, right? Okay, and then C का value will be incremented by 1. C का value जब increment होगा 1, so 2, is it less than or equal to 1? No. तो ये inner loop से बाहर आ जाएगा। And definitely inner loop से जब बाहर आएगा तो we need to go on working on new line पे आएंगे and तब जाके next iteration में ये चलेगा R का value is equal to 2. C1 से शुरू होगा। Right, so first star will be printed, C will be incremented by 1, C becomes 2 is less than or equal to 2, so दूसरा star print होगा, C will be incremented by 1, so 3, is it less than or equal to 2? No, तो printing of stars will be stopped. Next iteration में 3, so C का वैल्यू इस केस में क्या क्या होने वाला है? डेफिनेटली 1 2 एंड 3। सो अगर हम लोग इटरेशंस की बात करें,
व्हेन r इज इक्वल टू 1, ये बहुत ध्यान से देखना है, c का वैल्यू चलेगा सिर्फ 1 तक। When r is equal to 2, c will be holding the value first 1 and what 2. When r is equal to 3, c will be having the value as 1, 2 and 3. r is equal to 4, c will be having the value as 1, 2, 3 and 4. And like that it goes on printing the stars. Right. Such kind of looping को हम लोग कहते हैं dependency loop, because inner loop का loop variable is dependent on outer loop का loop variable. I'll repeat my concept. इस केस के नेस्टेड लूपिंग को कहते हैं डिपेंडेंसी लूप, बिकॉज इनर लूप का जो लूप वेरिएबल है, मतलब कॉलम सी, राइट, उसका कंडीशन इज बेस्ड ऑन आउटर लूप का लूप वेरिएबल, दैट इज आर. So such kind of loops are dependency loops, right? So let's go on working across the programming language to check it out, how we can go on drawing this particular pattern, right? सो पहले इस वे से डिपेंडेंसी लूप, ये मेथोडोलॉजी से इसको ड्रॉ करेंगे, एंड अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम लोग इसी पैटर्न को ड्रॉ करेंगे अलग एक अंदाज के साथ, राइट? ओके, पर अभी के लिए इसके ऊपर सोचते हैं कि कैसे ये पैटर्न ड्रॉ करना है विद दिस पर्टिकुलर लॉजिक. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू चेक आउट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स. So we are back into the PyCharm, and यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में let's go on creating a new Python file जिसको नाम देंगे let us say pattern3, right? Okay, and we'll be accepting number of lines from the user. So user को prompt करेंगे how many lines you want, right? Okay, and then lines को accept करने के लिए I'm using lines as a variable, and I need a typecasting in this case, and we'll be accepting the lines with the help of what? Input function. Why you need a typecasting? Because input function gives you the return values in type of strings, and we need to get them into the integer. So ये typecasting, right? Okay, so previous दो कोड में भी इसी वे से we are accepting number of lines that user wants, right? Okay, अभी आगे चलना है, पैटर्न्स के बारे में सोचते हैं. So for number of lines के लिए I'm using the variable as r, and in range, इसका रेंज क्या चाहिए? ये 1 से शुरू होना चाहिए, नंबर ऑफ लाइंस तक पहुंचना चाहिए, राइट? सो लाइंस प्लस 1, बिकॉज द बेसिक नेचर इज ये 1 से शुरू होके लाइंस माइनस 1 तक पहुंचेगा, इसीलिए इसको अगर लाइंस तक पहुंचाना है तो वी आर यूजिंग लाइंस प्लस 1, राइट? ओके, नाउ दिस फॉर लूप इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस. नाउ इन दिस केस वी मस्ट बी एबल टू सी लाइक कि अभी इनर फॉर लूप के लिए क्या सोचना है. इनर फॉर लूप में हम लोग वेरिएबल लेंगे कॉलम के लिए सी, एंड कॉलम्स के अंदर स्टार्स को कैसे प्रिंट करना है? जितना वो रो नंबर है उतने ही स्टार्स उसमें प्रिंट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर वो लाइन नंबर 4 है तो 4 स्टार्स का उधर प्रिंटिंग होना चाहिए. सो डिपेंडेंसी लूप यहाँ पे कैसे मेंशन करना है? सो लेट्स गो ऑन वर्किंग ऑन इन रेंज, राइट? ओके, एंड इन रेंज आई विल बी स्टार्टिंग दिस सी वैल्यू विथ व्हाट? 1, एंड कहां तक इसको पहुंचाना है? इसको पहुंचाना है रो प्लस 1 तक, मतलब जो रो नंबर है वहां तक वो पहुंचना चाहिए, राइट? ओके, एंड देन विल सिंपली गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? star into this, right? Okay, as this print's nature is to introduce the new line character, उसको nullify करने के लिए will be using what? End and यहाँ पे एक space, right? Okay, obviously inner loop से बाहर आने के बाद we want the new line, so simply print. So here I am able to see like outer loop is taking care of number of lines, inner loop is taking care of printing stars in that lines, and उतने ही stars print होंगे जितने वो line number है. सो लॉजिक के हिसाब से कोड तो लिख दिया है. लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट, इज इट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड रिजल्ट, राइट? सो यहाँ पे इफ आई गो विथ 6, एंड प्लीज ऑब्जर्व दैट लाइन नंबर 1 में 1 स्टार, लाइन नंबर 2 गोज विथ 2 स्टार, लाइन नंबर 6 गोज विथ 6 स्टार्स.
बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न। फर्स्ट टाइम इन दिस एंटायर सीरीज हम लोगों ने डिपेंडेंसी लूप को यूज किया, जहां पे इनर लूप का लूप वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन आउटर लूप के लूप वेरिएबल के साथ, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये पैटर्न जरूर इंप्लीमेंट करके देखना है, एंड अगले वीडियो में सेम पैटर्न्स के साथ चलेंगे, बट यही पैटर्न ड्रॉ करेंगे अलग लॉजिक के साथ। एंड दो दिस पैटर्न इज सिंपल, ये हम लोगों को यूज करना है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न ड्रॉइंग में भी, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thanks for the watching. Keep doing programming and thank you very much.